गाइस हम ये आ चुके हैं ईस्ट दिल्ली के क्रॉस रिवर वाले मेले में। ये क्रॉस रिवर के बैक साइड में लगता है और ईस्ट दिल्ली में है ये। और यहाँ पे ना कैमल राइड वगैरह भी हो रही थी, एलिफेंट राइड भी थी। हमने अभी पार्किंग में अपनी स्कूटी को किया खड़ा और इतना ज़्यादा रश था कि मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाई जाए। फिर एकदम से दिखी एक पार्किंग कि वहाँ पे पार्किंग में कार्स और बाइक वगैरह अच्छे से पार्क हो रही हैं, तो इसलिए हमने इस यहीं पे ही पार्क करने की सोची। और अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की और अब हम जा रहे हैं मेले की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा अभी तो आपको बिल्कुल भी रश नहीं दिख रहा है, बट आगे जाते जाते जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तो रश बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इतना मतलब ये चलने के लिए इतना स्पेशियस था, चलने के लिए बहुत खुला था, बट आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि खुला होने के बाद भी इतने लोग हैं कि मतलब ये जगह भी छोटी पड़ रही थी, इतना ज़्यादा रश था। और ये झूला आदित्य बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, मम्मा मुझे ना इस झूले में झूलना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, अंदर चल के झुला देंगे। बट हम अंदर जैसे जैसे अब चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं तो आगे देखो आप कितना रश बढ़ता ही जा रहा है। और ये दो दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इस मेले को। और यहाँ पे इतने कैमल्स थे, कितने ज़्यादा हाथी भी थे। और मतलब आगे आगे देखोगे मतलब बहुत ही अच्छा मतलब बनाया हुआ था, सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ था। मतलब देखा जाए तो सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी इन लोगों ने प्रोवाइड की थी, गवर्नमेंट ने मतलब अच्छा सिस्टम रखा हुआ था। बट फिर भी इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी लोगों की, इतना ज़्यादा क्राउड था एक्सट्रीम कि मतलब आप सोचोगे कि मतलब आदमी कहाँ से घुसे कहाँ से निकले, ये समझ में नहीं आ रहा था। और मतलब ये छोटी छोटी यहाँ पे वो लगी हुई थी, रेडियाँ लगी हुई थी खाने पीने की, सब कुछ था खाने पीने के लिए। लोग राइड भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था लोगों को देख के। बट लेकिन मुझे कैमल राइड में बहुत ज़्यादा डर लगता है। इन मेला हम मेले में आ चुके हैं और अब हम देख रहे हैं झूला बच्चों को खिलाने के लिए। तबीयत खराब फिर भी आ गई तैयार होकर। और गाइस मुझे ना फीवर हो रहा था, बट फिर भी ना जब बच्चों को देखा, बच्चे बहुत उदास हो रहे थे, तो इनको देख के मेरा हो गया कि यार नहीं, बच्चों को लेके जाना चाहिए। इसलिए मैंने भरे बुखार में मतलब अपने मतलब मेडिसिन ले ली थी मैंने, तो मेरा बुखार उतर गया था। तो मैंने कहा अभी मेरा बुखार उतरा हुआ है, चलो चलते हैं थोड़ा सा बच्चों को घुमा फिरा लाते हैं। और यहाँ पे ये बैंक्वेट था और गाइस यहाँ पे शादी भी थी आज। मतलब इस बैंक्वेट के अंदर कैसे इन्होंने शादी की होगी, मैं ये चीज़ सोच के हैरान थी कि मतलब इन लोगों ने फंक्शन कैसे किया होगा इतना रश होने के बावजूद। मतलब ये कैसे इन्होंने मतलब इसको पॉसिबल किया। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन होती जा रही थी, बट वही है, इनको बच्चों को देख देख के ना मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि चलो यार कोई बात नहीं भाई, चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बट जितना हम आगे चलते जा रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रश बढ़ता ही जा रहा है। मतलब वो रश बढ़ ही जा रहा था, बढ़ ही जा रहा था, कम होने का कहीं नाम ही नहीं था। और यहाँ पे खाने पीने का बहुत व्यवस्था थी, मतलब जगह जगह पे मतलब हर एक चीज़ थी खाने की। आप लगा लो 10 रुपये से लेके मतलब जितनी मर्जी, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़ आप खा रहे हो क्या चीज़ नहीं। बट थोड़ा बाहर जाते हो तो थोड़ा देख के खाया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें खाने की अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बासी भी होती हैं, तो उससे पेट भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए कहीं जाओ तो पहले देख लिया करो कि खाने पीने का कोई सिस्टम अच्छा है या नहीं है। आपने देखे कितने सारे कैमल्स आए हैं अभी, कितने सारे निकले हैं आगे से कम मतलब मैंने मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था, बट बहुत सारे मैंने देख लिए थे। अब हमने एक मेले को कर दिया है मतलब बाय बाय, अब हम दूसरे मेले की तरफ आए हैं, जो इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हम दूसरे वाले हिस्से में आ चुके हैं गाइस। और जो इसका सेकंड हिस्सा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद और ज़्यादा भरा हुआ है, कि मतलब इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे कि मतलब ऐसा लग रहा था मुझे सारी दिल्ली यहीं पे आ गई है क्या, ईस्ट दिल्ली के अंदर ही आ गई है इसी मेले के अंदर। और गाइस ये कम से कम पता नहीं कितने हज़ार गज में ये मेला लगा हुआ था, कि मतलब हम चली जा रहे थे। ये वीडियो मेरी कंटिन्यू नहीं बनाई मैंने, बीच बीच में इसको रोक रोक के बनाया है। तो तब भी ना ये ख़त्म नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब लोग आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं है। ये एक ओल्ड एज थी, लेडीज़ बैठी हुई थी बेचने के लिए, तो मतलब मुझे इनके ऊपर बड़ी दया से आ रही थी। मैं जैसे सामान लेने के लिए सोचा, इतने में ये बाप बेटे और आगे स्पीड में मैं आवाज़ें मार रही थी, इनको सुनाई ही नहीं दे रहा था।
और गाइस ये खाने पीने का यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा, मतलब जगह जगह खाने पीने की चीज़ें लगी हुई थी और मेले के अंदर भी थी। बट क्या था, जब मेले को देखा तो हम इतना ज़्यादा डर गए कि यार मेले में जाएंगे कैसे, क्योंकि रश जो है घटने का नाम ही नहीं है। आपको मैंने थोड़ा बहुत बीच में क्राउड की आवाज़ भी सुनाई थी कि आपको पता लगे कि कितना ज़्यादा रश है, जिससे आपको रियलाइज़ हो सके कि हाँ बहुत ही ज़्यादा रश था। और झूले बहुत सुंदर लग रहे थे यार, मतलब मेला इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मेरा मन कर रहा था, मुझे अपना बचपन याद आ गया था। हम भी अपने पापा के साथ जाया करते थे घूमने के लिए, उसमें बड़ा मतलब हमें मज़ा आया करता। लेकिन बस ये है ना कि आजकल क्या है, मतलब लोग घूमने तो आते हैं, वो बात ठीक है, मतलब सबको हर कोई इंजॉय करने आता है, बट क्या डर भी लगता है क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बच्चों के लिए कि मतलब लोग जेब कतरे वगैरह भी घूमते हैं इन चीज़ों में। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को अवॉइड करते हुए इनको ये कहा कि चलो थोड़ा सा आगे निकलते हैं। बट जब बच्चे करने लगे नहीं हमें तो अंदर ही जाना है, हमें तो अंदर ही जाना है, तो जब हमने अंदर जाने की सोची, अब हम गेट के पास पहुंच चुके हैं गाइस। और गेट के पास आप देखोगे, आप खुद ही देख सकते हो कि हाल क्या है। देख के जाएंगे क्या देखते भी पड़ जाए। 12 बजे एक फायर ब्रिगेड पहले खड़ी कर रखी है, आधी थैले में डालना पड़ेगा लग रहा है डीएसएलआर। मेट्रो मॉल, अभी हम मेट्रो वॉक के थोड़ी मॉल जा रहे हैं, जैसा मुँह लेकर आए थे वैसे ही तो क्या कहिए, मम्मी कॉफी ले लो। जो मेरे कान में बजाए तू घर पे, नहीं बताऊंगा मेरे को क्या पता नहीं। फिर लेके रह जा, बजाना नहीं तो। अरे हाँ, फिर बताऊंगा। मैं ये कह रही हूँ अगर बजाएगा ही नहीं तो फिर लेके जाए। बताऊंगा नहीं ना, मेरे कान में बजाएगा सारा। तो फिर हाय हाय मेरे कान में मच्छी। गाइज आपको क्राउड की आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा रश है। मतलब ये रश दिख नहीं रहा है बट इतना ज़्यादा रश हो गया था अंदर जाके। फिर हम बाहर निकले तो थोड़ा सा रिलीफ हमें महसूस हुआ। फिर मैंने इनको कहा कि अब चलते हैं, मतलब कहीं और बच्चों को ले चलते हैं, कुछ खिला पिला लेते हैं। और हमारा जो छोटू शिवी है ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसको जहाँ भी जाना होता है ना, इसको ये चाहिए वो चाहिए। तो वहाँ पे वो मिल रहे थे, वो बजाने वाले भोंपू से मिल रहे थे। तो कह रहा मम्मा मुझे ये लेना है लेना है लेना है, बहुत ज़्यादा जिद करने लग गया। फिर मैंने इसको डांट लगाई, मैं कहा बेटा वो नहीं लेना है, हमारे यूज़ का नहीं है, और वो घर जाते ही तो सर में दर्द करेगा। बट मानता ये फिर भी नहीं है। तो इन्होंने जो लेना था वो तो चलो ले लिया। तो गाइज़ अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जाने वाले हैं दूसरी जगह, एक और मेले में। तो ये शिव फिर खड़ा हो गया कि मुझे ये लेना ही है, मुझे ये लेना ही है। मैंने कहा बेटा ये अनयूज़ चीज़ें, इनको कोई यूज़ में आने वाली नहीं है ये। मम्मा मुझे यही लेना है, मम्मा मुझे यही लेना है। मैंने कहा बेटा ये बहुत ज़्यादा वेस्ट है और ख़राब है, वेस्ट ऑफ मनी है, और घर में जाके तुम इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हो। तब मैंने कहा भैया इसकी आवाज़ कम नहीं हो सकती है? तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसकी वॉल्यूम कम नहीं हो सकती है, वॉल्यूम तो इसकी तेज़ ही रहेगी। तो मैंने कहा भैया तेज़ वॉल्यूम वाला तो चाहिए नहीं। बट फिर भी ये ज़िद्दी जाके अपने पापा के साथ ले आया। और अब हम निकल रहे हैं गाइस बाहर की ओर। और बाहर की ओर निकलने के बाद अब देखते हैं कि क्या मिलने वाला है क्या नहीं, क्या क्या दिखने वाला है। बाहर मेले में आपको दिख ही रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं अभी, क्या क्या बच्चों के लिए आप लोग परचेज़ कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। फिर दूसरी दुकान पे भी इसी के लिए रुक गया। तो कह रहा मुझे लेना है, मुझे ये लेना है, मम्मी बहुत सस्ता है, मम्मी बहुत सस्ता है। तो मैंने कहा सस्ते महंगे की बात नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं है बेटा। अब मुझे ये लगा कि शायद इसके पापा ने पीछे से दिलवा दिया, मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि इसके पापा ने दिलवाया या नहीं। बट मैंने इनको कहा कि कोशिश करना कि ये बिना लिए मान जाए, ये रोआ पिटी ना करे ज़्यादा। गाइस अब हम लोग इस मेले से निकलने लगे हैं बाहर। ये दोनों के दोनों भाई कर रहे हैं मुझे ये लेना, मुझे वो लेना है। वो कह रहा तू ये नहीं लेगा, वो कह रहा तू वो नहीं लेगा। तो गाइस ये है मेट्रो मॉल। मेट्रो मॉल ईस्ट दिल्ली के अंदर है, ये क्रॉस रिवर मॉल के बैक साइड में। तो हम इसी मेले में आए हुए थे क्योंकि ये मेला बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही बड़ा। इसको देखते ही हम लोग आ गए थे कि चलो भाई बहुत बड़ा मेला है, इतना रश नहीं होगा जितना हमने सोचा था। बट मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मतलब मैं जैसे तैसे करके घिस-पिट करके निकल आई घर से। और जब निकल गई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार तू तो अब फंस गई है निकल के और अब
घर भी नहीं जा सकती बच्चों को ऐसे लेके। बच्चों को तो अब कहीं ना कहीं लेके जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने एंड द मोमेंट अपना डिसीज़न चेंज किया और फिर हम लोग दूसरे मेले में गए। अब आप देखो गाइस, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही हैं। अब हम लोग इस व्लॉग को तो यहीं पर एंड कर देंगे। अभी मैं आपसे 1 to 1 मिलने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मेन रोड पे कि मेन रोड का क्या हाल है। कितना ज़्यादा मेन रोड की ओर भी रश है। रश तो वैसे सारी जगह ही है, बट मेन रोड ना जाम हो गया था। गाड़ियाँ आगे ही नहीं चल रही थी, इतना ज़्यादा मतलब भयंकर वाला जाम हो गया था। और बैटरी रिक्शा ने बहुत ज़्यादा जाम किया हुआ था। ज़्यादा जाम बैटरी रिक्शा वालों ने लगाया हुआ था। गाइज़, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भी मुझे कमेंट कर देना, मुझे बुरा नहीं लगता है। सो थैंक यू सो मच। अब देखते जाइए आप आगे आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। गाइज, इतना ज़्यादा क्राउड फैला हुआ है कि हम लोग आ गए वापस। इतनी भीड़ को देख के घबराहट होने लग गई हम लोगों को। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि जाएंगे दूसरे मेले में, ट्राई करते हैं, जाएंगे जरूर। लेकिन कि क्या पता वहाँ पे मिल सके स्विंग्स, बट यहाँ तो नो डाउट नहीं मिल सकती थी किसी भी हाल में, क्योंकि ओवर एक्सट्रीमली रश हो रखा था। मैंने यहाँ पे DSLR आपके ये फैन देखो, हमारे स्वीट फैंस आ गए हैं। आपकी सारी वीडियो देखते हैं हम। सारी वीडियोस देखते हो, कोई बात नहीं। मैम बट अभी मैं फिलहाल ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि फिर आपको ये तभी देखने को मिलेगी ना वीडियो। हाँ हाँ, अब मैं सेल्फी इसके साथ मैम एक सेल्फी। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं दूसरे मेले की ओर। देखते हैं वहाँ पे बच्चों को कुछ खेलने को मिलता है या नहीं। मैंने आपको भीड़ तो दिखा दी है, यहाँ पे क्या हाल था, बहुत ही भयंकर वाला हाल था। और मुझे हो रखा है फीवर, और फीवर में भी बच्चों को, फिर भी मैंने कहा चलो बच्चों को घुमाना तो चाहिए यार, हम भी बचपन में घूमते होते थे। तो अब देखते हैं गाइस दूसरे मेले में क्या हाल होने वाला है। ठीक है, लेके चलते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड।